जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कैसे हो? ठीक हो ना? तो बाबू, कल तक हम लोग 2 क्लास केमिस्ट्री का बेसिक पढ़े हैं। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बाबू, केमिस्ट्री में बेसिक तो आप लोगों को बता ही दिए थे, आज अभिक्रिया पढ़ाना है और समीकरण। तो बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपको पहले से हम लिख दिए हैं कि लिखने में टाइम डिस्टर्ब ना होगा। तो बताइए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं यार? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो बाबू, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू, इसे कहा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक अकेले या एक से अधिक, एक बोले या अकेले बोले, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू, आप लोग को हम बता रहे हैं CaCO3 कितने पर है पदार्थ? तो एक है। इससे टूटेगा तक CaO प्लस CO2। एक पदार्थ टूटा कितने में बाबू? 2 गो में, CaO और CO2 में, CaO और CO2 में टूटा। इसी प्रकार हम लिखते हैं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनेगा बाबू? आप लोग बताइए, H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। अब परिभाषा क्या बोले रासायनिक अभिक्रिया का? जब कोई पदार्थ अकेले, क्या है पदार्थ, क्या है बाबू? अकेले। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ, जैसे 2 पदार्थ हो गया, अकेले ना 2 के साथ है, ये अकेले ही अलग अलग है, 2 पदार्थ मिलकर साथ है, मिलकर एक या एक से अधिक एक बनाया ये बाबू H2 प्लस O2 मिल के वो बनाए, एक पदार्थ बनाए H2O और CO2, एक पदार्थ के को बनाए 2 को Ca और CO2। तो इसी को कहते हैं बाबू रासायनिक अभिक्रिया। ये लिखा है, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। बाबू, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 होता है, अभिकारक और उत्पादक। उसको उत्पाद, अभिकारक और प्रतिफल, उत्पाद बोलिए या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को अभिकारक बोलते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लिया, तीर के बाईं ओर जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है? अभिकारक। और तीर के जो दाईं ओर होता है वो होता है उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। जैसे तो ये क्या है बाबू? उत्पाद, अभिकारक, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और उससे बनने वाले पदार्थ को, इससे बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। यह क्या हो गया बाबू? H2O क्या हुआ? प्रतिफल। इसी तरह बाबू, इसमें CaCO3 टूटेगा तो CaO और CO2। तो CaCO3 क्या हुआ? अभिकारक। CaCO3 क्या हुआ? अभिकारक। CaO और CO2 दोनों क्या हुआ? प्रतिफल। क्या हुआ बाबू? प्रतिफल। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आ गया और कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो पहले तीर के बाईं ओर वाला अभिकारक होता है और तीर के बाईं ओर वाला प्रतिफल होता है। तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा एक बार बोल दीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम, इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता था, कहेंगे नए गुण कैसे हो गए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है?
हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन H2O जल, H2O को नाम जानते हैं ना बाबू, जल। जल क्या है? ये दोनों गैस है या जल क्या है? द्रव है। तो नया गुण हुआ, ये दोनों गैस है, ये द्रव हो गया तो गुण भी चेंज हो गया बाबू। इसी तरह रासायनिक समीकरण, इसको लिखिए आप लोग। हो गया होगा बाबू, आप लोग लिख लिए होंगे तो बताते हैं, चलते हैं आगे। तो बाबू आप लोगों को क्या बोल रहे थे? अभिकारक और उत्पादक, उत्पाद या प्रतिफल। अभिकारक क्या है? अगर क्वेश्चन बाबू पूछ देंगे आता है एक 2 नंबर में कि अभिकारक क्या है, अभिकारक और प्रतिफल को समझाइए। 2 नंबर में आता है, कहे कि ये सब छोटा छोटा है, यही नहीं कि 5 नंबर में आएगा, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि अभिकारक क्या है या अभिकारक किसे कहते हैं? क्या बोल रहे थे बाबू? अभिकारक। अभिकारक क्या है? तो बाबू अभिकारक है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और ये तो हो गया बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और उससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पादक या प्रतिफल। ऐसे लिख देते हैं बाबू, प्रतिफल। प्रतिफल क्या है? क्या बाबू प्रतिफल क्या है? तो बाबू इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या बाबू उत्पाद इसको भी बोलते हैं, उत्पाद। चाहे प्रतिफल बोलो या उत्पाद कहते हैं। देखो अभिकारक बाबू रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और उससे बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। जैसे H2 + O2 क्या बनेगा? H2O।
तो ये भाग लिया बाबू, इससे बना कुछ ही जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर भाग लिया और उससे बनाया कुछ ही जल का निर्माण किया। इसी को कहते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक। और इसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। तो देखो हम जब बोल देते अभिकारक, तीर के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर अभिकारक और तीर के दाईं ओर उत्पादक होता है। तीर के बाईं ओर अभिकारक होता है और तीर के दाईं ओर उत्पादक होता है। अगर अभिकारक एक से अधिक हो तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे बाबू दो गो तत्व है, वो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? प्लस। अगर प्रतिफल भी दो गो हो जाए तो इन दोनों के बीच में भी हम प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे बाबू जैसे हम बताए थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं CaCO3, ये एक ही पदार्थ है बाबू, तो इसके बाद प्लस नहीं, तो इसको लिखे CaO प्लस CO2। जब प्रतिफल भी एक से अधिक हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 5 कितना भी हो, तो सबके साथ प्लस का चिन्ह लगा जाएंगे। जैसे CaO प्लस CO2 लिखेंगे। यहाँ अभिकारक में दो पदार्थ हुआ तो H2 प्लस O2 लिख दिए। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक समीकरण का। इसी को बाबू पूरा लाइन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको समझो, अभिकारक और उत्पादक बीच में भाग लिया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। समझ में आ गया होता है? बोलिए आगे में काटते हैं। बाबू तो आगे हम चलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने बाबू, अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं? तो बाबू रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलते हैं बाबू, हम लिखते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, नहीं लग रहा होगा बाबू तो बोल रहे हैं, सुनिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह या स्थान बाबू, उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं उसे ही रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तब उसे ही
रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे आपको H2O2 वाला दिए थे एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 बनेगा H2O। तो क्या लिखा है बाबू रासायनिक समीकरण में? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बाबू रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? H2 प्लस O2 बराबर इक्वल टू H2O लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन जल, ये क्या होगा बाबू? शब्द समीकरण। ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। जिसका सूत्र लिखे, हाइड्रोजन का सूत्र लिखे, ऑक्सीजन का सूत्र लिखे, जल का सूत्र लिखे, तो जिसका सूत्र लिख दें वह हो गया रासायनिक समीकरण। सूत्र के क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसका जगह पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? सूत्र का। तो सूत्र का प्रयोग करें तो वह क्या हो रहा है? रासायनिक समीकरण। चलते हैं आगे और लेते हैं एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं बाबू। जैसे Mg प्लस HCl, ये भी बाबू सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। Mg सूत्र है मैग्नीशियम का प्लस HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी सूत्र है, बनेगा कुछ MgCl प्लस O2 प्लस H2। O2 बोल रहे हैं बाबू, MgCl प्लस H2। और तो है ना, तो वो कहाँ से बनेगा? MgCl2 प्लस H2 क्या बनेगा? Mg प्लस HCl क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। जैसे इस तरह आओ बाबू हम एग्जाम्पल लेते हैं। C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। इस सब अब जितना भी सूत्र लिखते हैं ये सब रासायनिक समीकरण। ये सब क्या है? रासायनिक समीकरण। अगर इसी को हिंदी में लिख देंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया? शब्द समीकरण। इस समीकरण हो गया बाबू, यही तो जब इसका सूत्र लिख देंगे तो यह रासायनिक समीकरण हो गया। इस तरह से आप एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग सोचिए, बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए आप लोग। बाबू जखने आप लोगों को बताए थे अभिकारक उत्पादक, याद है? अभिकारक उत्पादक में क्या बोले थे कि जब एक से अधिक हो जाए, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो जाए, तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। इन्हें कि बाबू कहिएगा कि यहाँ प्लस लगा है, इसमें प्लस नहीं लगा है। केवरो तो लिख सकते थे ना ये H प्लस हो, तो नहीं बाबू, H O मिल के ही H2O का निर्माण किया है, तो H प्लस हो इसको नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ दो पदार्थ है, Mg और HCl, दोनों मिल के क्या बना है? MgCl और H2, MgCl2 और H2 बना है। तो इसको क्या कहते हैं? बादी के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर वो अभिकारक और तीर के दाईं ओर का उत्पादक। तीर के बाईं ओर बाईं जाना है बाबू, बाईं लिख देते हैं। तीर के बाईं ओर कौन होता है? अभिकारक, और तीर के दाईं ओर उत्पाद या प्रतिफल। दाईं ओर उत्पाद या प्रतिफल और बाईं ओर अभिकारक। आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलो बाबू हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। बताइए कि रासायनिक समीकरण जो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे वो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होता है कितने प्रकार। तो बाबू रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होता है।
आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो कि कौन होता है दो प्रकार के, जितना देर में हमें बता रहे हैं उतना देर में कमेंट कीजिए आप लोग। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू हमारे रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो लिखे पड़ेगा कि लिख लीजिएगा बाबू? आइए लिख देते हैं क्वेश्चन। रासायनिक लोग रहा है बाबू, किंग डाले पड़ेगा। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। दो कौन कौन बाबू? संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। पहला ये में संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण लग रहा है बाबू? लग रहा है? अभी असंतुलित समीकरण। आप लोग बाबू तरबूज निकालते हैं। तो बाबू बता दो कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे समीकरण को संतुलित करना, कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो पहले पता होना चाहिए कि संतुलित समीकरण किसको कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसको कहते हैं। उसके बाद संतुलित करना भी आप लोग को बहुत जल्द सिखाएंगे। तो चलते हैं आप वही लिख देते हैं कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित को मिटा देते हैं। देख लीजिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण के परिभाषित कर देते हैं। ये लाइए इसको मिटा देते हैं, खाली ज़्यादा काला डिस्टर्ब करें। संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो। संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिनके वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद जिसके वह रासायनिक समीकरण जिसके 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 अभिकारक और उत्पाद अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या बाबू प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल दोनों तरफ, उत्पाद दोनों तरफ तत्व के दोनों तरफ के तत्व के वह रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्व के दोनों तरफ के तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं।
देखिए बाबू, संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वह संतुलित समीकरण है, और दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वह असंतुलित समीकरण होता है। जैसे जो पहले एग्जाम्पल ले रहे थे वही एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे H2 + O2 क्या बना रहे थे, H2O। तब बाबू बताओ कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितना है, ऑक्सीजन के परमाणु कितना है, और इधर हाइड्रोजन के परमाणु कितना है और ऑक्सीजन के परमाणु कितना। क्या बाबू, अब रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल दोनों तरफ के तत्व के परमाणु की संख्या समान होता है। तो दोनों तरफ बाबू, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, इधर हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितने हैं 2, इधर भी कितना है 2। ऑक्सीजन इधर कितना है बाबू 2, इधर कितना है ऑक्सीजन 1। तो यह संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। अगर बराबर नहीं तो यह भी असंतुलित है, लेकिन इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यह संतुलित समीकरण हुआ। समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए थे, संतुलित नहीं अभिकारक, संतुलित करने के लिए बता देंगे। अगर बोलिएगा तो ये संतुलित कर देते हैं। अभी एक से अच्छा बाबू आगे संतुलित करेंगे। अभी असंतुलित समीकरण 2 प्रकार का होता था ना, अभी बता दें संतुलित और असंतुलित। तो अभी संतुलित पढ़ाएं, असंतुलित बता देते हैं, उसके बाद समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो देखिए बाबू, इतने में लिख देते हैं, आगे बढ़ा देते इसी में कि मिटा लें, जैसा आप लोग बोलिए। चलिए एकने में आगे लिख देते हैं। बी, ये हो गया बाबू ई, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। ऐसा बाबू नहीं जोड़ लेंगे यहाँ पर, नहीं हो उसे असंतुलित कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे बाबू CO3 टूटेगा CaO + CO2, तो बाबू संतुलित लग रहा है कि है 2 3, ये तो संतुलित है बाबू। असंतुलित के देते हैं तो संतुलित है। H2O3 + O2, ये भी CO2 आती है। Mg + O2 लिखते हैं बाबू, Mg + O2 बनाएगा MgO। Mg + O2 क्या बनाएगा MgO। तब बाबू अब इसमें हम लोग परमाणु गिनेंगे कि कौन से तत्व के कितने परमाणु है। Mg के इधर कितना है बाबू, अभिकारक में 1। ऑक्सीजन कितना है बाबू, ऑक्सीजन के परमाणु 2। इधर गिने लो बाबू, मैग्नीशियम का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 1। दोनों तरफ बाबू बराबर है, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है बाबू, अभिकारक की तरफ 2 है, तब प्रतिफल की तरफ 1 है। तो यह असंतुलित समीकरण है, यह संतुलित समीकरण नहीं है बाबू, ये असंतुलित समीकरण है। अगर इसको हम अब संतुलित करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, चलिए आगे संतुलित करने के लिए बता देंगे। पहले मिटा तो पूरा में बताते हैं संतुलित करने के लिए। हो गया होगा, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, जो अन्यथा तो लिखना है तो लिख लीजिए। वीडियो को रोककर चलते हैं फिर आगे।
तब बाबू अब आप हम लोग मिलके समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। क्या बाबू? समीकरण को संतुलित करना। आइए संतुलित कीजिए। आप लोग बताइएगा एग्जाम्पल, जैसे हम तो दे ही रहे हैं, आप लोग भी बताइएगा। H2 + O2 क्या बनेगा? H2O। तो बताइए बाबू, इधर को अभिकारक बोलते हैं, इधर को प्रतिफल। अभिकारक का हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? तो हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2। ऑक्सीजन कितना है बाबू? 2। तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को हम लोग गिन कर पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो उसको बराबर करेंगे, तो वह बराबर कर देंगे तो संतुलित हो गया। तो अब नहीं बराबर करेंगे तो वह असंतुलित समीकरण हो जाएगा। अब बराबर कर देंगे तो संतुलित समीकरण। इधर हम गिनते हैं तो हाइड्रोजन के कितना परमाणु है बाबू? हाइड्रोजन के नीचे कितना है? 2। तो परमाणु कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन के नीचे कितना है? 2। तो इसका भी कितना हुआ? परमाणु संख्या 2। अब इधर हम लोग चलते हैं, हाइड्रोजन प्रतिफल के तरफ। हाइड्रोजन कितना है बाबू? गिन के बताइए, हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन देखिए बाबू, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, तो कहिएगा कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब एक है ना बाबू, एक लिखाता है, नहीं लिखा। ये कुछ नहीं है मतलब एक है, जहाँ पर एक है कुछ नहीं है तो एक है। तो ऑक्सीजन कितना हुआ बाबू? 1। अब हम लोग बाबू मिलाते हैं कि दोनों समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये तो मिल गया हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, ये दोनों बराबर हुआ बाबू। इसको भी एक की जगह कितना होना चाहिए? 2। तो 2 हम कैसे करें? 2 करने के लिए कुछ सोचे पड़ेगा आपके, 2 हम कैसे करें? तो आप लोग बाबू सोच रहे हैं कि चलो या ऑक्सीजन है तो 2 ना करना है, ऑक्सीजन को या 2 लिख देते हैं। अब यहाँ हो गया एक की जगह 2, लेकिन बाबू एक की जगह 2 लिख दिए, लेकिन यह नियम गलत है। यह परमाणु अपने पीछे नहीं लेता है। इसको बाबू संतुलित करते समय किसी भी पदार्थ के या किसी भी तत्व के आगे हम लोग परमाणु की संख्या को लिखते हैं। इसके आगे लिखेंगे बाबू, अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो इसका भी है, इसका भी है। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन अब बाबू 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बाबू बढ़ गया। हाइड्रोजन 2 और 2 पहले से था, 2 फिर आगे आ गया, तो 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन हो गया बाबू 2 की जगह 4। अब गिनते हैं तो फिर दिक्कत हो गया। जब ऑक्सीजन को बराबर किया तो हाइड्रोजन बढ़ गया। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन किस तरफ बढ़ा है? इधर। कम किधर है? इधर। तो कम इधर है तो इसको ना बढ़ाएंगे कि अब इसको कम करेंगे। इसको कम करेंगे तो फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तब की तरफ कुछ दिमाग लगा के देखते हैं कि अब कैसे होगा। हाइड्रोजन 2 है बाबू, इधर हाइड्रोजन 4 है। इसको क्या करें कि 4 हो जाए? तो इसको आगे हम 2 लिख देंगे बाबू। तो 2 लिख देंगे तो 2 दूनी 4। तो इधर भी हाइड्रोजन हो गया 4। तो यह हो गया हाइड्रोजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2। तो यह क्या हो गया? समीकरण संतुलित। तो संतुलित होकर क्या लिखा है बाबू? 2H2 + O2 क्या बनाया? 2H2O। यह समीकरण संतुलित है। संतुलित है। इसी तरह आगे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, Mg + O2 क्या बनेगा बताइए आप लोग? Mg + O2 मिलकर क्या बनाएगा? MgO का निर्माण करेगा। अब आप लोग बाबू हम लोग गिनेंगे कि परमाणु कितने हैं। मैग्नीशियम का परमाणु कितना है? परमाणु इसका कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। ऑक्सीजन और कौन सा तत्व है? एगो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और कोई तत्व लग रहा है? नहीं, 2 ही तत्व है। ऑक्सीजन कितना है बाबू? 2। अब इधर गिनेंगे
मैग्नीशियम कितना है बाबू 1, ऑक्सीजन कितना है बाबू 1, कुछ ना Mg लिखा है बाबू, तो Mg के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग मिलाते हैं कौन कम किसका कमी हो रहा है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 बाबू, तो ऑक्सीजन इधर कम गया बाबू कितना 2। अब क्या करें कि इधर ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो बाबू आपको बताए थे कि पीछे कभी नहीं लिखना है, जब भी लिखना है संतुलित करते समय तो पदार्थ या तत्व के आगे, किसी यौगिक के आगे या तत्व के आगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो 2 ही लिखे बाबू, तो ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 2, लेकिन मैग्नीशियम भी तो बाबू कितना हो गया 2। फिर अब गिनते हैं तो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया बाबू, लेकिन फिर मैग्नीशियम में दिक्कत हो गया। अब मैग्नीशियम इधर 1 हो गया, इसको करना है 2, तो अब क्या करें, तो इधर भी हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 2 हो गया। समझ में आया कुछ? चलिए इसी तरह और एग्जाम्पल बोलिए, सोचिए कुछ एग्जाम्पल। चलते हैं बाबू तो आगे और एग्जाम्पल देते हैं। Na+O2 क्या बनाएगा बाबू Na2O, Na+O2 क्या बनाएगा Na2O। बाबू कौन कौन से तत्व है जो पहले तत्व का लिखेंगे, पहले परमाणु की संख्या लिखने से पहले बाबू हम तत्व को लिखेंगे कौन कौन से तत्व है। तो ए ना ये 2 तत्व में है बाबू, एक ही तत्व ए में सोडियम इसको बोलते हैं, और ओ को ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन 2 तत्व है, ए ने लिखे। और कौन तत्व है ऑक्सीजन है वो लिखे। इस तरह भी गिनेंगे कौन कौन से तत्व है, तो इनमें सोडियम है बाबू, इनमें सोडियम और ऑक्सीजन है। अब परमाणु की संख्या गिनेंगे, परमाणु की संख्या कितनी, तो सोडियम कितना है बाबू, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है बाबू, ऑक्सीजन 2 है, नहीं तो बीच में इसे पाई तीर देंगे पता ना चलता। अब बाबू इधर गिनेंगे कि इधर सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तब किसका कमी हो रहा है, सोडियम इधर 2 है, इधर कितना सोडियम है बाबू 1, तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब इधर 2 है तो इसको भी 2 हमको करना है बाबू, तो इधर है अभिकारक की तरफ, तो इसको हम दूर करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। तो बाबू देखिए सोडियम भी कितना हो गया, एक की जगह 2, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 1, ये दिक्कत है बाबू, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तब क्या करें बाबू, ऑक्सीजन 2 करने के लिए सोडियम को तो हम बराबर कर दें, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बराबर नहीं हुआ। ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करें बताइए आप लोग, आगे 2 लगा दें, जब 2 लगा दिए बाबू तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन बाबू सोडियम फिर बढ़ गया, सोडियम 2 नहीं 4, सोडियम कितना हो गया 4, अब भी बाबू बराबर किए 2 अब हो गया फिर 4। अब क्या करें, ऑक्सीजन बराबर करें तो सोडियम बराबर नहीं हो रहा है, अब सोडियम को बराबर करते हैं, इधर कितना है 4, तो इधर भी कितना करना है 4। अगर बाबू 2 की जगह हम 4 कर दें तो सोडियम हो गया भी 4, सोडियम भी 4 हो गया, ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गया। चलते हैं बाबू, तो आज के क्लास में हम इतने तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो बाबू वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों तो अपने बच्चों दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए कि ताकि हम भी देखें कितना आप लोग देखते हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, तो ज़रूर अपना कमेंट करें, अपना विचार ज़रूर रखें वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।